कब्जा करने का जो सरकार लेती है आपसे, अधिग्रहण का जो नियम आया था। बस एक कमेंट किया है नसीम राणा ने, सर देश में नफरत बढ़ रहा है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? आप जुड़ जाएं, आप लिंक दिया हुआ है हमने डिस्क्रिप्शन में, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कह चुका हूं, तो अगर आपने लाइव स्ट्रीम पूरी नहीं देखी है तो पीछे करके देख लें एक बार। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ये लिंक मैंने पिन कर रखा है, आप आके बोल लीजिए। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से तो इस देश में आज के समय में कहाँ नफरत है। इस देश में नफरत उस दौर में थी जब दिलीप कुमार का जो असली नाम होता था उनको छुपा के दिलीप कुमार नाम से फिल्मों में काम करना पड़ता था। आज शाहरुख खान अपने नाम से ही काम कर रहे हैं, सलमान खान अपने ही नाम से काम कर रहे हैं, आमिर खान बयान भी दे देते हैं कि इस देश में नफरत बढ़ रही है, तब भी वो काम कर रहे हैं। नशीरुद्दीन शाह, बहुत कादर खान, बड़े बड़े नेता हुए हैं। आप इरफान खान ले लीजिए, बड़े बड़े लोग रहे हैं। तो किसी को आज नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से तो देश में नफरत कहीं नहीं है, केवल कहने की बातें रह गई। बाकी आपके क्या विचार है, आप कमेंट कर लीजिए, कर दीजिए, या आप आ सकते हैं तो आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लीजिए। लिंक पिन किया हुआ है हमने, ये लिंक है, आप आइए, जुड़िए, अपने विचार रखिए, जरूर रखिए, हम सब आपके विचारों को सुनना चाहेंगे। तो अब चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो होता क्या है, जो आपकी जब भी अधिग्रहण करेगी सरकार जमीन, तो उसमें एक नियम पास कर दिया गया है। जो नियम है उसमें कि जो कि सर्किल रेट होगा, सर्किल रेट जैसे मान लीजिए आपकी जो जमीन है, उसका जो सर्किल रेट के हिसाब से कीमत होगी, उससे से कम 2 गुना मुआवजा मिलेगा। कम से कम की बात है, मतलब इससे कम दे ही नहीं सकती। अगर आपकी जमीन की सर्किल रेट के हिसाब से कीमत 1 लाख रुपए है, तो सरकार कम से कम आपको 2 लाख रुपए देगी, कम से कम। अगर आप बार्गेन अच्छा कर ले जाते हैं, आप वो कर लेते हैं, तो 10 गुना तक मिलता है आपको। 1 करोड़ मतलब 10 लाख रुपए भी मिल सकता है, उसमें कोई भी बात। और होता है, 10-10 गुना दिया जाता है। और असलियत यही है कि जो मार्केट प्राइस होता है वो 10 गुना होता है, 5 से 10 गुना ज्यादा होता है सर्किल रेट से। ये सच्चाई है, और ये इस देश में हर आदमी जानता है कि ये सच्चाई है कि सर्किल रेट अगर 1,000 रुपए का है, तो मार्केट रेट उसी प्रॉपर्टी का कम से कम 5 से 10 हजार के बीच में होता है। वो आदमी जितने भी डील डन कर ले, कैपिटल रेट हमेशा 1/10 से लेके 1/5 के बीच में रहता है, 1/5 से लेके 1/10 के बीच में रहता है मार्केट प्राइस। ये एक बहुत ओपन सीक्रेट है, ये कोई चीज छुपी हुई नहीं है। लेकिन भाई जो कट्टर ईमानदार कहे, जो कहे मैं डेड ऑनेस्ट मैन हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं डेड ऑनेस्ट। तो डेड ऑनेस्ट का मतलब ये होता है कि मैंने अगर जमीन 4,54,00,000 रुपए में बेची है, तो मैं 4,54,00,000 रुपए ही दिखाऊंगा, उसी के हिसाब से 26 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी भी दूंगा, और 76 लाख रुपए की कैपिटल गेन टैक्स भी दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी जो बड़ा अब हम बता रहे थे गुजरात में कि यहाँ पे तो पैसा कमाया जाता है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के में चला जाता है, ये पैसा कहाँ गया? जो ये पैसा गया 3 करोड़ के लगभग, ये पैसा आपने कहाँ छुपा रखा है? और इन्होंने, जो लोग सोचते हैं तो भैया इन्होंने टिकट बेचे हैं, इन्होंने क्या क्या काम नहीं किए। राज्यसभा के टिकट तो इन्होंने बेचे थे ना। और उन्हीं लोगों उन लोगों को ये इसीलिए लाए हैं क्योंकि इनका ब्लैक मनी इधर से उधर किया जाए। कोई सीक्रेट तो है नहीं, ये भी ओपन सीक्रेट है कि लोगों को ये इसीलिए लाए हैं कि इनका पैसा सेट किया जा सके, इधर से उधर किया जा सके। ये कोई बड़ी भाई करता हर आदमी है, हर आदमी यही करता है कि क्या दिखाता है। क्योंकि मान लीजिए कि कीमत 1 लाख रुपए हो रही है, उसके हिसाब से आप स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे, सर्किल रेट है। अब 10 लाख रुपए में 10, अगर मान लीजिए 2% की है स्टैम्प ड्यूटी, सीधी सी बात मान लीजिए, 1 लाख रुपए का 2% कितना होता है? 2,000 रुपए। और 10 लाख में 20,000 रुपए। तो आदमी कहता है कि यार ठीक है, 1 लाख, 9 लाख मेरे सीधे सीधे अंदर आ जाएंगे, 2 ही हजार तो गए सरकार के पास।
98,000 तो मेरी जेब के हैं, ये सोचते हैं लोग भाई। बहुत सही सीधी बात है कि हम हर चीज में टैक्स देते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, कोई एक मुस्लिम करे गलती करे तो क्या पूरा मुसलमान को बुरा कहना सही है? आई एम मुस्लिम, राजपूत, उत्तर प्रदेश। नसीम साहब, आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि आप एक बार हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर लें, आप अपने विचार रखने आए। कैमरा नहीं भी ऑन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने ये प्रश्न पूछा है, आज दिन तक इस देश में किसी हिंदू ने भगवान राम या शिव जी का किसी भी का नाम लेके बम ब्लास्ट नहीं की, ठीक ना? लेकिन तब भी भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद कह के इस देश में हिंदुओं पे एक ठप्पा लगवा दिया गया था। कहीं लिंचिंग हो जाती है तो हिंदुओं को गाली दी जाती है, हिंदुओं को कहा जाता है। तो अगर, और उसके मतलब सबसे बड़ी बात, हिंदू उस चीज का विरोध करता है। लेकिन 1990 में जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है तो किसी मुस्लिम ने विरोध नहीं किया। तो इसका मतलब आपने चुप होके मौन समर्थन या साइलेंट सपोर्ट तो किया था ना। तो साइलेंट सपोर्टर्स को भी तो उसी नजर से देखा जाएगा कि अगर कश्मीर में आपकी आबादी उनसे ज्यादा हो गई तो आप उनको भगा रहे हैं। कल को आप जहां भी रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, वहां पे अगर आबादी आपकी हिंदुओं से ज्यादा हो गई तो आपको आप भगाएंगे, ये एक शंका आ जाती है। क्योंकि आप चुप रहे ऐसे मुद्दे पे, आएगी कि नहीं आएगी? तो मुस्लिम समाज क्यों नहीं बोलता है? आपसे मैं कह रहा हूँ आप आइए स्ट्रीम में जुड़िए, लेकिन आप नहीं जुड़ेंगे, आप मेरे प्रश्नों से बचेंगे। आप कमेंट पे बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना कैमरा बंद करके आइए। कुछ सवाल आपके हैं तो आप भी सवाल करिए। अगर मैं जवाब दे सकता हूँ जवाब दूंगा, अगर आप किसी बात से सहमत होऊंगा तो सहमति जताऊंगा। जैसे कि इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी एक की गलती से पूरे समाज को नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन जब हिंदुओं के साथ यही होता है कि किसी एक की गलती हो या ना हो, आज दिन तक साबित नहीं हुआ कि किसी उसमें जितने भी इन्होंने लगाए थे हिंदुओं पे अटैक के आरोप, साबित नहीं हुए, लेकिन हिंदू आतंकवाद कह दिया गया। तो साहब ये तो आप भी सोचिए ना कि आज अगर क्या कहते हैं कसाब पकड़ा जाता है जिसका कि धर्म और मजहब हम सब जानते हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा कि इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन हिंदू अगर एक आरोपी बनाया गया जिसकी की चार्जशीट तक नहीं लगा पाई 10 साल में सरकार, उसके लिए हिंदू आतंकवाद कह दिया गया, तो कितने मुस्लिम्स ने कहा आके, कितने मुस्लिम्स ने कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं कहा जाना चाहिए। आप अगर, हम सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं तो एक मजहब के लोग ही ने बम ब्लास्ट चाहे कश्मीर से लेकर सब जगह किया गया है, तो उससे सबसे ज्यादा परेशान रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे हिंदू भाइयों ने इस्लामिक टेररिज्म या ग्रीन टेररिज्म इस तरीके के शब्द इस्तेमाल नहीं किए, तो आपको भी नहीं करने चाहिए। कितनों ने विरोध किया, कितने मुस्लिम्स ने इस चीज का विरोध किया? नहीं किया ना। तो साहब अगर आप चुप रह के समर्थन करेंगे तो हिंदू भी चुप होगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन आता है। पहले हिंदू नहीं गलत कहता था, लेकिन आज हिंदू जवाब इसलिए देने लगा है क्योंकि जब वो टीवी डिबेट्स में देखता है तो हर मौलवी मौलाना बैठ के केवल हिंदुओं पे आ जाता है। उससे बात उसके धर्म या उससे मजहब से जुड़ी हुई करी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं उस चीज में। लेकिन वो उस चीज को जब आप अपनी गलतियों को, या अगर हर मजहब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं उस पे नहीं एड्रेस करेंगे, वो बताएंगे कि हिंदुओं में जाति प्रथा है। लेकिन जब उनसे पूछ लिया जाएगा कि आप तारीखी किताब बताइए, तो तारीखी किताब नहीं होगी। वो केवल उन हिस्टोरियन की लिखी हुई बताएंगे जो 100-200 साल पहले, अभी उन्होंने 1,000 साल हमारी मतलब सभ्यता बिलियंस ऑफ ईयर्स की है। हिंदुओं का जो विक्रम संवत है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स का है, हमारा कैलेंडर। वो उसका ज्ञान देने लगते हैं बिना सबूत के। उनकी किताबों से थोड़ी नहीं चलेगा, हमारी तारीखी किताबों में बताइए कि हमारे में वो चीज कहाँ लिखी है, तो नहीं बता पाएंगे। तो साहब आपको अपनी तरफ का सही करना पड़ेगा। हिंदू में ये है कि अगर हमारे यहाँ से कोई गलत करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे नूपुर शर्मा हो और चाहे टी राजा सिंह हो, हम करेंगे विरोध। लेकिन हम भी चुप हो जाएंगे अगर आप
हमारे देवता के अपमान करने वालों पे आप चुप रहेंगे, आपकी कम्युनिटी चुप रहेगी, तो हम भी, अगर कोई हमारी तरफ से कमेंट करेगा तो हम भी चुप हो जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे। तो ये आप भी बताइए कि आप चाहिए तो आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल ज्वाइन करिए, हम इसीलिए लिंक डाल देते हैं, ये लिंक पड़ा है, अपने और लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको समझ में आता है कि कोई ऐसा पॉलिटिक्स का आपका दोस्त है जो कि ज्वाइन करके अपने विचार रख सकता है, तो बिल्कुल आए, विचार रखे कि हम उससे भी बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा होनी चाहिए क्योंकि बिना चर्चा के हर चीज़ बेकार। मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी आप जानिए। चर्चा होगी तो हो सकता है कि गिले शिकवे भी मिटाए जा सकते हैं, और कभी युद्ध से कोई चीज़ें नहीं निपटी हैं, निपटती हमेशा टेबल पे ही हैं। चाहे भगवान राम और रावण का युद्ध भी हो, तो आखिरी में मैत्री के रिश्तों की करनी ही पड़ गई थी, चाहे वो विभीषण से ही करी गई हो, लेकिन की गई थी। एक कमेंट और, सर यहाँ बहुत आदमी हैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हल्ला बोल हो रहा है, इसलिए कभी मौका मिलेगा तो मैं बाद में। बिल्कुल सर, आपके पास जब भी मौका हो, हर संडे को हमारी ये स्ट्रीम होती है, आप ज्वाइन करिएगा। और अगर हो सके तो आप कहीं अकेले में जाके बात कर सकें तो कर लें, नहीं तो जब आपके पास मौका हो आइए, हम बात करेंगे। आपके जो भी मुद्दे होंगे, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, हम भी जवाब देंगे, लेकिन जो हम सवाल करेंगे उस पे भी आपको उसी चीज़ पर रह के जवाब देना होगा। आप पहले जवाब देंगे फिर सवाल करेंगे। और लोगों में शेयर करिए आप अपनी ये वीडियो, और अगर उनमें से कोई आना चाहे तो उनसे भी कह दीजिए कि लिंक पड़ा है, आप वो आके अपने विचार रख सकते हैं। तो आइए तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये कह रहे हैं, क्या आपको लगता है इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है? बहुत सारे आदमी इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे लेकिन फिर मुस्लिम हो गए। अब ये आपने सर कहा है कि आप यही कमेंट अपना पढ़ लीजिए, राजपूत मुस्लिम है और मुस्लिम्स में राजपूत होते हैं कि नहीं होते हैं, यही आपके सवाल का जवाब है। बाकी तलवार के जम दम पे फैला है कि नहीं फैला है, इसके लिए तो मुझे इस्लाम की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और मैं अभी अपने धर्म की इतिहास पढ़ने में व्यस्त हूँ। मुझे अपना धर्म में बड़ी खूबसूरती लगती है तो मैं अपना पढ़ रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी जान लिया जाएगा। लेकिन फैला है कि नहीं फैला है, लेकिन इस्लाम ने भारत में आके, इस्लाम ने नहीं कहूँगा, मुस्लिम्स ने इस देश में आके बर्बरता तो ज़रूर फैलाई। वो चीज़ इस्लामिक है कि नहीं है, ये आप मुझे बता सकते हैं या कोई उलेमा आपका बता सकता है जो आपका स्कॉलर हो। लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा मंदिर अगर तोड़े गए, सोमनाथ का मंदिर 10 बार तोड़ा गया है, काशी विश्वनाथ भी तोड़े गया है, अयोध्या भी तोड़ा गया है, मथुरा भी तोड़ा गया है, और न जाने कितने तोड़े गए। हमारी बहू बेटियों की इज्जत भी लूटी गई। तो मुस्लिम्स ने तो नुकसान साफ किया है, और मुस्लिम्स ने तलवार की दम पे मुसलमान बनाया भी है, क्योंकि यहाँ पे आप, जैसे आप कह रहे हैं राजपूत, तो यहाँ पे भी ठाकुरों के गांव हैं। जैसे कि मैं रहता हूँ वहाँ से 40-50 किलोमीटर पड़ते हैं। उनके यहाँ केवल शादी में निकाह पढ़ाया जाता है, बाकी उससे पहले की जितनी भी रस्में होती हैं वो हिंदू होती हैं, चाहे तिलक, परीक्षा और जो भी हो। और वो इस चीज़ को मानते हैं कि अकबर के टाइम पे वो कन्वर्ट हुए, क्योंकि उनके घर में शादी थी और एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेके लोग आए कि या तो कुरान कबूल करो या तो तलवार से गला काट देंगे। तो मुसलमानों ने इस्लाम तो तलवारों के दम पे फैलाया है। लेकिन इस्लाम में ये बात है कि नहीं है, ये बात इस्लामिक है कि नहीं है, ये आप बता सकते हैं कि मेरा ना मजहब इस्लाम है, ना मैं इस्लाम पढ़ता हूँ साहब। बहुत सीधा से इसका आंसर यही हो सकता है, क्योंकि मैं जिस चीज़ का स्कॉलर नहीं, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं, उसके बारे में मैं क्या जवाब दूंगा आप। बाकी तो, और उम्मीद करते हैं कि आपको तो जवाब मिल ही गया होगा साहब, कि फिर लेकिन फिर मुस्लिम हो गए। तो ये तो आपने जो राजपूत मुस्लिम अपने आप को लेख रखा है, मुस्लिम राजपूत, तो आप पता कर लीजिए मुस्लिमों में राजपूत होते थे कि नहीं होते थे।
तो राजपूत मुस्लिम्स तो मेरे हिसाब से वही थे जो बाद में कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि भाई जो यहाँ पे थे वो हिंदू ही रहता था यहाँ पे। और उसकी भी एक अलग कहानी है, वो आप आइएगा तो आपके साथ डिस्कशन में आपको बता दूंगा। अभी टॉपिक दूसरा चल रहा है, अगर आप ज्वाइन कर सकें हमारा शो तो ज्वाइन कर लीजिए, बात कर लेंगे हम उस पर भी। तो अब होता क्या है, केजरीवाल जी करते हैं अब, लेकिन इन्होंने टैक्स क्यों बचाया? भाई कट्टर ईमानदार हो ना, डेड ऑनेस्ट मैन हो तो 26 लाख रुपए की भरते तुम ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, और भरते 76 लाख रुपए का कर्जा, वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरा। और फिर क्या कहेंगे, कट्टर ईमानदार, हमको पकड़ा जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि 2024 भैया आप आए थे, आपने स्वदेश करके एक अपनी मैगजीन निकाली जिसमें कि आपने कहा कि आप सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आप बहुत सी चीजें नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, और लेकिन वो चीजें सब धरी की धरी रह गई, बच्चों की कसम भी खा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन हुआ क्या आखिरी में? आपने सब वही काम किए। शराब नीति का सच देखिए, धीरे धीरे आ रहा है। मनीष सिसोदिया सिसोदिया अंदर जाएंगे। आपने अभी तक जाति का कार्ड नहीं खेलते थे, कुछ अलग राजनीति करते दिखते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी राजपूत का कार्ड खेल के ये दिखा दिया कि जाति की भी आप राजनीति करेंगे, आप धर्म की भी राजनीति करने पे तो आ ही गए थे यहाँ पे यूपी में। और गुजरातियों ने तो खैर आपको जवाब दे ही दिया है यार, गुजराती तुम्हारे साथ जुड़ेगा भी कैसे? उसको फ्री में कोई चीज चाहिए ही नहीं, वो जानता है कि एक हाथ से दे और एक हाथ से ले होता है। वो धंधे वाला आदमी है। उनके यहाँ बच्चे अच्छा पढ़ते जरूर हैं, लेकिन वो पढ़ते इसलिए नहीं है कि आईएएस आईपीएस बनेंगे। गुजरात हर चीज में आगे है, लेकिन यूपीएससी के मामले में सबसे कम बच्चा अगर किसी स्टेट का बैठता और निकलता है वो गुजरात, क्योंकि वहां के बच्चे को नौकरी नहीं करनी है। वहां पे सरकारी नौकरी के लिए बाहर के स्टेट से लोगों को बुलाना पड़ता है, क्योंकि वहां का आदमी जाना नहीं चाहता सरकारी नौकरी, किसी भी नौकरी में, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी नौकरी क्योंकि सबसे ज्यादा तड़प दिखाई जाती है इस देश में, तो वहां का आदमी सरकारी नौकरी नहीं चाहता है, तो वो प्राइवेट नौकरी क्या चाहता होगा, ये भी तो समझो। तो केजरीवाल साहब जो वहां गए थे कि ये फ्री, वो जानता है कि फ्री में कुछ नहीं दोगे, तुम फ्री में दोगे तुम फिर शराब लागू करवाओगे कि शराब पियो। अभी जो चीज छुप के बिक रही है खुलेआम बिकेगी तो तुम धंधा करोगे, और नुकसान हमारे घर में हमारे बच्चों का होगा। उसे पता है, उसका बच्चा शुरुआत से जिस दिन से पैदा होता है उस दिन से उसका वही सपना होता है कि अंबानी और अडानी बनना है। तुम वो सपने छीन डालोगे, वहां पे शराब ले आओगे, वो शराब पीना चालू कर देगा, फिर वही गली गली पड़े पड़े मिलने लगेंगे। फिर वो गुजरात उस वही 2002 के पहले वाली स्थिति में चला जाएगा कि हर साल दंगे होंगे, हर साल कर्फ्यू लगेगा, और हर साल यही होता है। एक इन्होंने फिर कमेंट किया हमारे नसीम राणा साहब ने, मुझे खुशी है कि मैं मुस्लिम हूँ और राजपूत किसी से नहीं डरते हैं, और मैं हिंदू भाई को इज्जत भी करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदू हैं, तो ठीक है सर, बाद में मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत जी, बिल्कुल आपको गर्व होना चाहिए आपके मजहब पे, आप जिस भी मजहब से हैं उसके खिलाफ मेरे कोई वो नहीं है। आपका मजहब आपके लिए, हमारा मजहब हमारे लिए, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास रखता हूँ, और राजपूत किसी से डरते नहीं हैं। तो साहब इतिहास एक बार पढ़ लीजिए जरा, इस पे नहीं बोलेंगे, ठीक ना, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये चीज तो कहेंगे कि एक बार पढ़ लीजिए कि राजपूत डरते हैं कि नहीं डरते। नहीं भी डरते थे तो अलग अलग कारणों के कारण धर्म परिवर्तन हुए हैं, शादियां कर ली, बहुत सी चीजें। तो एक बार थोड़ा इतिहास उसका पढ़ लीजिए कि, और जो मैंने एक सवाल आपसे पूछा आपने अभी तक उसका उत्तर तो दिया नहीं कि क्या मुस्लिम्स में राजपूत कुछ होता है? क्या आपकी कुरान या हदीस में लिखा है राजपूत शब्द? नहीं लिखा है ना, तो इसका मत मेरे हिसाब से नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने जितने भी उलमा और मुस्लिम स्कॉलर्स को सुना है वो इस कन्वर्जन थ्योरी को मानते हैं। हमारे साथ आज़ाद ग्राउंड साहब आ गए हैं, जय हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल साहब सही कहा, हिंदू राष्ट्र तो है ही है ये देश। और
क्योंकि हिंदू मुस्लिम के ही आधार पे बंटवारा हुआ था, तो कोई ये तो कह नहीं सकता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये देश तो हिंदू राष्ट्र है ही है। वो बात अलग है कि इमरजेंसी के दौरान इस देश में सेकुलर वर्ड ऐड कर दिया गया, वरना प्रेम्बल में सेकुलर शब्द भी नहीं था। तो भैया इसी के साथ खत्म हुआ ये मुद्दा भी केजरीवाल जी का। अब केजरीवाल जी के जितने भी समर्थन है वो बताएं कि उन्होंने क्यों नहीं दिया टैक्स, क्यों नहीं दिया ना। टैक्स देना चाहिए था और इज्जत के साथ देना चाहिए था। आप तो कट्टर ईमानदार हैं, आप प्रखर तिवारी या XYZ कोई आम आदमी तो है नहीं। सर मैं ये मानता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के जितने भी मुस्लिम राजपूत हैं वो कन्वर्टेड हैं, लेकिन इस्लाम सही लगा तो कबूल कर लिया। साहब हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मैं आपसे बार बार फिर से कहूँगा इतिहास पढ़िए। केवल जो बता दिया जाता है वो इतिहास नहीं होता है। जैसे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए या मुझसे पूछ लिया जाए कि आपके पिता कौन हैं, तो एक तो बात होती है विश्वास की कि मेरे पिता जो मेरी माँ मेरे बचपन से बताए गए। लेकिन जब अगर कोई आ जाए नहीं सबूत दो, तो DNA टेस्ट करवाना पड़ता है, तब सबूत देना पड़ता है। तो अगर आप इस चीज़ को मानना चाहते हैं तो आप ये मान के जीते रहिए, मजहब जो भी फॉलो करते हैं करते रहिए। अगर सच्चाई जाननी है तो एक बार इतिहास पढ़ लीजिए, लेकिन इतिहास शुगर कोटिंग वाला और छोटा इतिहास मत पढ़िएगा। अपनी तारीखी किताबों में पढ़िएगा, जो कि आपके यहाँ लोग कहानियां हैं वो सुनिए जाके, जो कि घरों में सुनाई जाती हैं वो पढ़िए। जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कई जगह पे बहुत अच्छी हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने कुछ किताबें जो आपकी पहुंच से दूर रहती हैं उसमें असली इतिहास है, और जो आपकी पहुंच में रहती है उसमें शुगर कोटिंग वाला इतिहास है। तो वो आप देखते रहिए, बाकी तो चलता रहेगा। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। इस पे शायद हमारे नसीम राणा साहब के कमेंट और पढ़ेंगे। जिसकी होगी जगह उसी को मिलेगी जगह। अब ये जो टॉपिक है ये है सुप्रीम कोर्ट ने संजय दीक्षित जी की इंटरिम जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट कर ली है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और जहाँ तक की उम्मीद है ये चीज़ रद्द ही हो जाएगी। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, जिसपे कि ये क्या लिखे हैं, इस्लाम तलवार पर फैलता तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम राजा थे, पूरा इंडिया मुसलमान होना चाहिए था आपके हिसाब से। सर पहली बात, पूरे हिंदुस्तान में कभी मुस्लिम किसी ने शासन कर ही नहीं पाया अशोक के सिवा। अशोक का ही साम्राज्य अखंड भारत बना है, जिसका नक्शा हम दिखाते हैं। बाकी हमेशा ये रहा कि एक मजबूत राजा रहा, उसके अधीन सब आ जाते थे। जितना भी ये भारत का हिस्सा रहता था, चाहे आपका ईरान से लेके कंबोडिया तक, और इधर इंडोनेशिया और दक्षिण भारत के भी राजा समर्थन करे रहते थे, लेकिन आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और आज दिन तक ये इतिहास है कि कोई भी उत्तर भारतीय सिवाय अशोक और कुछ और राजा हैं, दक्षिण भारत कभी जीत नहीं पाए, दक्षिण भारत में कदम नहीं रख पाए। मुगलों की भी सेना जब अपने चरम उस पे थी, अपने उस पे थी, तब नहीं कर पाए थे। साहब आप पढ़ लीजिए, आप कह रहे हैं औरंगजेब ने किया था, जाके देख लीजिए। दक्षिण भारत के दुर्ग को भेजना आसान नहीं रहा है, नामुमकिन ही रहा है ज्यादातर के लिए। कहिए तो मैं आपको दिखा दूं कि दक्षिण भारत में भी औरंगजेब का राज नहीं था, ठीक ना। लेकिन मराठाओं ने कब्जा कर लिया था, और हमारी अहिल्याबाई होलकर जी ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया था, जो कि यहाँ पे कुचल दिया गया। उसके बाद सरदारों का जब शासन कश्मीर में आया, तो वहाँ पे फिर से जीर्णोद्धार हुआ था कश्मीरी पंडितों का, जो कि ये 7वां या 8वां जेनोसाइड था जो 1990 में हुआ, तो उससे पहले 7 हो चुके थे। तो आप इतिहास पढ़िए, मैं कह रहा हूँ ना, आप इतिहास पढ़ के देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम किसकी तौर पे
किस पे फैला है, लेकिन मुसलमानों ने जरूर फैलाया है। मुस्लिम राजा से पहले इंडिया में मुसलमान आ चुके थे और इस्लाम कबूल कर रहे थे केरला में। सर बहुत साफ झूठ है। इस्लाम राजाओं से पहले आ चुके थे, लेकिन वो ट्रेवलर्स थे और कोई कबूल नहीं कर रहा था। ये झूठ है। वहां पे क्योंकि हम हमेशा से जो हिंदुस्तान को बताया गया ना कि हिंदुस्तान केवल धार्मिक उसका रहा है, तो केवल धार्मिक नहीं रहा है। हमारे यहाँ जब ज्ञान दिया गया तो धार्मिक और भौगोलिक और सब दिया गया है। अगर हमारे यहाँ 5% धार्मिक ज्ञान है हमारी पुस्तकों में, तो 95% हमारी किताबों में दुनिया की तालीम है, दुनिया का ज्ञान है। और उस ज्ञान को पढ़ के हमने सबसे ज़्यादा बिजनेस करते थे। 55% से ज़्यादा की जीडीपी थी। जिस दिन इस देश में मुसलमान शासकों ने शासन करना चालू किया, इस देश ने गरीबी तभी देखी। हमारे यहाँ गरीब नहीं हुआ करते थे, हमारे यहाँ भिखारी नहीं हुआ करते थे। इसका सबूत हमारी तारीख की किताबों में। पूनम प्यारी जी कह रही हैं आजाद जी से। क्या आजाद जी से? मैडम पूरा लिखिए आप जो भी लिखना है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये होगा अब खत्म। जिस तरीके से इस समय चल रहे हैं, और अभी जो हमारे नए सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं यू ललित जी, वो इस समय मिशन मोड पे चल रहे हैं कि जो भी केस कभी सुने नहीं गए, कभी कुछ हुआ नहीं, उनको वही सुलझाएंगे और उन पे वो फैसले लेंगे। तो लग तो रहा है कि अब इस पे भी आ जाएगी बारी। क्योंकि भाई ये जो एक्ट आया 1991 में, इसमें सबसे बड़ा विरोध जो है वो सेक्शन 3 और इसके सेक्शन 4 में। पूरे एक्ट से किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल के खिलाफ है। और जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, वो तो और ज्यादा बेसिक फंडामेंटल्स के खिलाफ हो जाता है। ये जो पूरा एक्ट है सेक्शन जो पूरा एक्ट है 1991 का, ये बेसिक फंडामेंटल के ऐसे खिलाफ है कि ये कहता है कि 15 अगस्त 1947, जबकि इस देश के जो संविधान की जो बेसिक जो नींव है, जो कि नींव के खंबे होते हैं ना, उसके हिसाब से है कि जो कानून, कोई भी कानून अगर लाया जाएगा तो वो रेस्ट्रोपैटिक क्या कहते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं कि आज आज लागू किया गया, आज कोई संविधान पास, आज कोई चीज पास की जाए और वो लगा दी जाए कि इस जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटी सी चीज से समझाता हूँ एग्जांपल देके। आज इस देश में ये संविधान, ये लॉ पास कर दिया गया है कि जो भी क्या कहते हैं रेपिस्ट होगा उसको फांसी की सजा होगी। ये आज के समय में चलन में है। लेकिन जिसने, मान लीजिए 2018 में ये नियम आया था, लेकिन जिसने 2017 में रेप किया है उसको जो संविधान फांसी की सजा नहीं सुना सकते, उसमें मैक्सिमम सजा फांसी है, मिनिमम सजा शायद उम्र कैद है। तो उसमें उस धारा के हिसाब से उसको 2017 के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। तो आपने 2015 आपने 1991 में जो कानून पास किया 1991 में, उसको आपने 1947 से लागू कैसे करवा सकते हैं? ये लागू ही नहीं हो सकता है। अगर उसमें भी शर्त है कि अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे कि अभी आप लोग कहने लगेंगे कि सीएए के टाइम पे, तो जो सीएए के टाइम पे था चीज, जो सीएए के टाइम पे था, तो उसमें एक प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ घुसपैठिए आए थे, तो और लोग पीड़ित आए थे, लेकिन उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए उनकी जो वो थी, उनकी एप्लीकेशंस पहले से पड़ी थी। तो ये एक कैप लगाएगी जो 2014 के 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं उनको दी जाएगी। वो एक कैप लगाने का काम था, वो वहां से लागू करने का काम नहीं था। ये समझिएगा डिफरेंस। कमेंट ले लेते हैं जो भी यहाँ हैं। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुरान एक बार पढ़ें और सही जिंदगी जीने का तरीका बताता हूँ, बिलीव कीजिए प्लीज। साहब आप हमारे वेद और पुराण पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से वो जिंदगी जीने का अच्छा तरीका समझाते हैं, इंसानियत का तरीका सिखाते हैं, और उनमें लिखी एक एक बात सत्य है। और हमारी जो किताबों में जो साइंस लिखी है, आज दिन तक एक चीज तो मानूंगा कि इस दुनिया के जितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने गीता
और रामायण और वेदों के एग्जाम्पल्स दिए हैं। नटराज जी की, जो हमारे भगवान शिव का जो नटराज रूप है, उसकी मूर्तियां लगी हैं बड़े बड़े लैब्स में, और वो मानते हैं कि जो ये कॉस्मिक फॉर्म है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें बहुत ताकत दिखाई है, इसने हमें रास्ता दिखाया है। और ओम जो शब्द है वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन माना गया है, क्योंकि वही एक शब्द है हर जो कि एक लेटर भी है ओम, और एक वर्ड भी है। सबसे बड़ी बात ओम वर्ड की ये है कि ओम एक वर्ड और एक कंप्लीट अल्फाबेट है, एक कंप्लीट वर्ड है। विश्व में कोई और ऐसा लेटर किसी भी भाषा में नहीं है जो कि एक कंप्लीट लेटर और एक कंप्लीट वर्ड। तो साहब, ये तो हमारी मान्यताएं हैं। आपको मानना है तो आप एक बार मेरी बात मान लीजिए। शायद आपको हिंदू धर्म ज्यादा पसंद आ जाए, सनातन धर्म पसंद आ जाए। आजाद जी से बात शुरू करिए। नहीं, वो आज हमसे बात करने नहीं आए, वो हमारे साथ जुड़े थे। अगर आजाद साहब सुन रहे हो तो बिल्कुल, सब लिंक दिया हुआ है, आप आ सकते हैं। लोग हमारे इंतजार करते हैं आपकी बातें सुनने में, और लोगों को बड़ा अच्छा लगा था। चलिए वापस आते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप किसी को कोई भी संविधान की चीज आज पास करके पीछे से लागू नहीं करवा सकते कि सबको सजा उसी के हिसाब से मिलेगी या हर काम उसके हिसाब से होगा, तो उस पर फैसला नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का। सनातन कमाने होता है सत्य की राह पर चलने वाला, लेकिन समय के हिसाब से आपकी बुक में चेंजिंग हो गया सर, वो ओरिजिनल हालत में नहीं है। सर आपने पढ़ी है, बिना पढ़े ना बोले। मैंने कुरान नहीं पढ़ी, इसलिए मैंने आज दिन तक उस पर टिप्पणी नहीं करी। मैंने हदीस नहीं पढ़ी है, मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप कमेंट ना करें। ये कहाँ लिखा है कि हमारी किताबों में चेंजिंग हुई है, ये आप बताएं। हमारी किताबों में चेंजिंग ही नहीं हुई साहब। हमारे यहाँ 5,000 साल पहले, जितने समय दुनिया ना छेनी हथौड़ी लिख नहीं जानती थी, उतने समय हमारे यहाँ आदमी कलम और किताबें लिख डाली थी। हमारी यूनिवर्सिटीज 6-6, 7-7 हजार साल पहले से उपलब्ध थी। हमारे यहाँ किताबें लिखी गई, उनकी कॉपीज की गई, उनको अलग अलग जगह पे सुरक्षित रखा गया। हमारे पास हर एक किताब की ओरिजिनल कॉपी आज दिन तक मौजूद है। ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखित काशी में आज भी रखी है। तो हमारी किताबों में चेंजिंग नहीं आई है साहब, चिंता ना करें, हमारे पास सब सुरक्षित है। ये सनातन धर्म में बहुत अच्छे से मैनेजमेंट था कि सुरक्षित रहे। तो अब आते हैं कि ये तो पूरे एक्ट की बात हो गई, ये पूरा एक्ट कैसे गलत है। अब आते हैं कि इसके कुछ सेक्शंस पे पर्टिकुलरली ज्यादा दिक्कत है। अगर ये एक्ट उस पे ना बात होती और केवल कुछ सेक्शंस हटा दिए जाएं तो भी काम चलाया जा सकता है। उसमें प्रमुख तौर पे जो चीजें हैं वो हैं सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 कहता है कि कैन नॉट कन्वर्ट एनी रिलीजियस प्लेस, मतलब कि किसी का धार्मिक जो जो भी धर्म स्थल है उसका कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक जिसका जो था वो वैसा रहेगा। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड तो सबूतों के आधार पे होगा कि वो तोड़ के बना था, कोई रिलीजियस कैरेक्टर बदला गया कि नहीं बदला गया। ये तो जब खुदाई होगी सब निकलेगा सबूत, तब देखा जाएगा ना। सेक्शन 4 से ज्यादा दिक्कत है कि 1947 से कोई भी अधिकार नहीं है किसी को भी कि वो कोर्ट में जाए किसी भी धार्मिक जगह के। ये सबसे बड़ा है, क्योंकि जुडिशरी ने, आपको याद होगा काशी में का जो चल रहा था, तो उसमें एक 5 जजों की कमेटी बैठी थी, और ये था श्री गोविंद देव जी मंदिर में, जो कि जिसमें कि 5 जज थे। उसमें ये फैसला सुनाया गया था कि जो भी सनातन की जगह है जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की कर दी गई, चाहे फिर मूर्ति खंडित कर दी जाए, या क्या कहते हैं,
आपका चुरा ली जाए, विसर्जित कर दी जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एक चीज समझें कि जब तक वहां पे विधि विधान से उसको क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा खत्म ना कर दी जाए उस मूर्ति की। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि अगर होता है कि कई बार मंदिर अलग जगह पे बनाना पड़ता है, करना पड़ती है शिफ्ट, तो फिर वहाँ पे उसकी पूजा होती है बकायदा, जिससे कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा खत्म करके दूसरी जगह वही मूर्ति ले जाके रख के फिर से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और माना जाता है कि भगवान ने अपना घर वहां से बदल के यहाँ ले आए, क्योंकि भाई आदमी का होता है, आदमी भी दूसरे घर में शिफ्ट हो सकता है, तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भगवान भी हमारी तरीके हैं, हम उनको जीवंत मानते हैं कि वो जिंदा रूप में है, तो इसलिए हम उनके साथ इसी तरीके बिहेव करते हैं, तो हम उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और वो पूजा नहीं हुई है कि प्राण प्रतिष्ठा खत्म हुई हो, तो वो प्लेस वैसी की वैसी ही रहेगी, वो मंदिर की मंदिर जीवन भर रहेगी, ता कयामत तक रहेगी। तो विश्वनाथ मंदिर जो मानते हैं, कहते हैं हाँ ये पुराना मंदिर था, तो वहां से प्राण प्रतिष्ठा की वो तो पूजा हुई नहीं थी कि प्राण प्रतिष्ठा खत्म की गई हो, तो उसका नेचर वो बदलेगा ही नहीं। ये 5 कोर्ट की जज की बेंच ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब जहाँ पे भी सबूत मिलेंगे सनातनियों के, वो होंगे। और इसीलिए आप देखिए कितनी टेक्टिकली प्ले किया गया। 1952 में, 92 में, जो 1991 में मस्जिद गिरा दी जाती है, मतलब केस चल रहा था, और उसके बाद 1991 का एक्ट आ जाता है, फिर 1992 में बाबरी का ढांचा गिरा दिया जाता है, तो एक एक्ट पास किया जाता है, अयोध्या एक्विजिशन ऑफ एरिया एक्ट 1993, 1993 में पास किया जाता है। और जितनी भी जमीन, जो वो 67 एकड़ जमीन का मामला था कि वो सरकार हथिया लेती है, और इसी एक्ट में एक चीज में केस फंस जाता है, और इस्माइल फारूकी करके एक बड़े उलेमा थे, मुस्लिम उलेमा, वो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस कर देते हैं, उसमें केस होता है। उसमें ये केस होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चला जाता है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनली उसको चैलेंज कर दिया जाता है, ये जो एक्ट पास हुआ है, अयोध्या एक्विजिशन, ये संवैधानिक नहीं है। तो कोर्ट ये तो मान लेता है सुप्रीम कोर्ट की नहीं ये संवैधानिक है, लेकिन उसमें से एक धारा हटा देता है जिसमें ये लिखा था कि अयोध्या का मैटर के जितने भी केसेस हैं, जितने भी ये केसेस हैं, जितने भी लगी हुई याचिकाएं हैं, ये सब यहीं पे केस खत्म कर दिए जाएंगे, अबेट कर दिए जाएंगे, ABATE, अबेट। कहते तो कोर्ट ने ये तर्क दिया था कि ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान का संवैधानिक हक है कि अगर उसको लगता है तो वो केस ठोक सकता है, वो केस करेगा, और ये बेसिक पिलर है, ये नींव है डेमोक्रेसी की, ये नींव है कि वो केस कर सके, जिस भी चीज पे अगर उसे चाहिए, उसको लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो केस कर सके, ठीक ना। तो जब ये सब चीजें देखते हैं, तो भी कांग्रेस की जो पहला हमने वो किया था ना, भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत कहाँ जुड़ा हुआ था, आप इतनी चीजें कर रहे थे, बांटने का तो बंटवारा कर रहे थे ना। तो अब ये कोर्ट ने इस्माइल फारूकी केस में ही माना, इसी जजमेंट में वो कहते हैं कि जो मस्जिद है वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में कहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो इस देश का लॉ भी बन जाता है, क्योंकि उसको जो भी आगे फैसले देने होते हैं, वो अपने पुराने फैसले को देख के देने होते हैं, क्योंकि वो एक कानून का काम करता है, ठीक ना। तो जो लोग ये जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस चीज में बड़ा भिड़ा हुआ था, जब अयोध्या वाला मामला चल रहा था कि हम्म, अभिन्न अंग होता है कि नहीं होता है, इसलिए 2019 के चुनाव तक इन्होंने लटकाने की बात करी थी।
लेकिन फिर कोर्ट ने ये कह दिया कि अभिन्न अंग होता है कि नहीं होता है, ये यहाँ पे मैटर नहीं है, यहाँ पे मैटर प्रॉपर्टी का है। वो प्रॉपर्टी, वो लैंड, वो जगह किसकी थी ओरिजिनली, ये साबित करने की बात है। और उसके बाद वो फैसला दिया गया, क्योंकि ये प्रूफ किया गया कि वो जगह हिंदुओं की थी। ये हिस्टोरिकल प्रूफ दिए गए। जो लोग कहते हैं ना कि वहां पे प्रूफ नहीं मिला था, तो उसमें ये कहा गया था, उसका जो जजमेंट है कि आर्कियोलॉजिकली प्रूफ नहीं मिले, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। मैं आज कहता हूं मेरा घर आज गिरा दिया जाए और 10 साल बाद इसके ऊपर एक घर बना दिया जाए, 10 साल बाद मैं कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं दे सकता हूं कि ये घर गिरा के बना है। मेरा घर गिराया गया फिर दूसरा घर बना है। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं दे सकता हूं मैं, डॉक्यूमेंटल प्रूफ दे सकता हूँ, हिस्टोरिकल प्रूफ दे सकता हूँ, लोगों की एविडेंसेस दिलवा सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मैं भी नहीं दिलवा सकता हूँ। तो क्या इसके ऊपर जिसने घर बनवा लिया, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ना होने की वजह से वो घर मेरा नहीं रह गया? नहीं। उस इसीलिए सारी जितने भी हिस्टोरिकल प्रूफ थे, जितने भी चीजें थी, वो सब देख के, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब देख के फिर निर्णय पे पहुंचे और 5-0 से फैसला आया कि रामलला की ही जमीन थी और रामलला को ही मिलेगी। इसीलिए अब ये जब लौटाने वाला है तो कुछ लोगों की दिक्कत होने चालू हो गई है। इसीलिए वो जो मदरसे की जो एक सर्वे चल रहा है, जो इर्रेगुलर मदरसे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों को सर्वे करवाया जाए। भाई प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, सरकार की कोई संस्था हो, इस देश की कोई भी संस्था हो, हर चीज का सर्वे होता है, हर चीज का सर्वे होता है। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतना साफ वक्तव्य रखते हो हर चीज पे, श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके एक मंत्री हैं दानिश जी, दानिश अंसारी जी, जो कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री उनके हाथ में। उनका एक बयान मैंने सुना कि जैसे कम्युनिटी चाहेगी वैसे सर्वे होगा। एक डिबेट में मैं देखा, ये केवल एक टिप्पणी है, क्योंकि जहां अगर अपने से भी विरोध हो तो विरोध करना चाहिए। तो भैया ये बताओ, कल को क्या तुम प्राइवेट स्कूलों में जब सर्वे करवाओगे और वो भी इसी तरीके विरोध करेंगे, तो तुम उनके हिसाब से सर्वे करवाओगे, तो सर्वे का फायदा क्या है? सर्वे तो इसलिए होता है कि जो कमी हो वो निकले। तो तुम सर्वे करवाई क्यों रहे हो? कहीं तो सर्वे नहीं होगा। भाई आप मिनिस्टर हो, आप क्या बयान दे रहे हो? आप सोच समझ के तो दो। मेरे घर में सर्वे होना है, मैं कहूंगा मेरे हिसाब से होगा। ये कहा कि दिमाग कहाँ से दिमाग लाते हो यार? भाई आप मिनिस्टर हो, आपकी इज्जत है, आप सब हो, लेकिन आप सोच समझ के तो बयान दो। भाई आप उनकी इरेगुलरिटीज, उनमें क्या कमियां हैं, ये पता करने के लिए करते हैं। कल को क्या सरकारी स्कूलों का जब सर्वे होगा, निरीक्षण होगा, तो सरकारी टीचरों के हिसाब से होगा सरकारी निरीक्षण? क्या मतलब मूर्खता की बात है? भाई अगर आप उसी संस्था के हिसाब से करवाएंगे जिसका आप सर्वे करने जा रहे हैं, आप उसी के हिसाब से निरीक्षण करवाएंगे, तो सर्वे की विश्वसनीयता क्या रह जाएगी? आप किस लिए, आपका क्या एम है? आपने कभी सोचा है? बयान देने से पहले मिनिस्टरों को 10 बार सोचना चाहिए साहब। और ये रिक्वेस्ट है पूरे यूपी के कैबिनेट और सबसे। और या आदित्य योगी आदित्यनाथ जी अगर ये वीडियो देखें, भगवान करे उनको ये पार्ट मेरा कट के मिले, तो साहब आपसे प्रार्थना है कि आपने इस नेता का ये बयान वापस करवाइए, क्योंकि ये अराजकता का और ये एक फर्जी निरीक्षण का चीज बन जाएगी कि किसी के जिसका निरीक्षण होना है उसके हिसाब से निरीक्षण हो, उसके हिसाब से सब। और चलिए देख लेते हैं कमेंट्स आखिरी में क्या है, इसके बाद शो बंद कर देंगे। नसीम राणा साहब आप आए नहीं, लेकिन कमेंट बराबर करते रहे। जहां भी बैठे थे पता नहीं लीड लगा के सुन रहे थे कि क्या कर रहे थे। अगली बार आइएगा। नहीं मैंने पढ़ा है सर, लेकिन ठीक है, मैं गीता एक बार पढ़ कर जरूर देखूंगा। पढ़ने में क्या करना है, हमारे नबी का फरमाया है कि ये हासिल करने के लिए भी जा सकते। सब समझ में नहीं आया सर। ओरिजिनल गीता वाला लिंक डाल दीजिए। आप गीता प्रेस की आती है, आप ले लें।
गोरखपुर प्रेस की आती है गीता, आप ले लें, वो ओरिजिनल है, हमारा गीता है, हमारा भरोसा उस पे आप लें और बिल्कुल पढ़ें। और लिंक चाहिए तो अगली बार आइएगा तो मैं लिंक भी दे दूंगा, बिल्कुल आप। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जुड़ेंगे तो थोड़ी बात करने का साथ साथ मौका मिलेगा। ऐसे कमेंट सेक्शन में आप क्या कमेंट करते रहते हैं, क्या मेरा टॉपिक चल रहा है, मुझे भी दिक्कत होती है। और मैंने बार बार कहा कि आप कहीं हमारी किताबों में, हमारे किसी टेक्सचर में लिखा हुआ दिखा दें कि हमारी किताब एक बार भी बदली गई हो। और हमारे यहाँ कभी ये तो कहा नहीं गया कि ये भगवान का कलाम है, हमारे यहाँ कहा गया ये गीता का ज्ञान है। ठीक ना? तो ज्ञान में अगर कोई गलती भी होती है तो उसको सुधारा जा सकता है। हमारे यहाँ दुनिया की तालीम ज़्यादा है। अगर आपको धार्मिक तालीम चाहिए तो ऋग्वेद पढ़ें। दुनिया की तालीम सनातन धर्म में 95% है, धर्म की तालीम 5% है। आप समझे? सनातन, इसीलिए धर्म केवल एक है। ये मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ केवल धर्म है, हमारे यहाँ रिलीजन नहीं। हमारे यहाँ केवल विश्वास पे काम नहीं होता है, हमारे यहाँ दुनिया की तालीम दी गई। क्योंकि भरोसा होना चाहिए आपका किसी भी भगवान, किसी भी ऊपर की शक्ति पे, कुछ ना कुछ तो है साहब। वरना दुनिया के इतने बड़ी पॉपुलेशन बेकार में भरोसा नहीं करती, मैं भी ये मानता हूँ। मृत्यु, एक बच्चा मरा भी पैदा होता है, एक बच्चा जिंदा भी पैदा होता है, तो कुछ तो है कि एक आदमी जब तक जीवित होता है तब तक वो पानी में डूबता है, और एक जैसे ही सांस निकलती है वो तैरने लगता है, तो कुछ तो है। सुपर नेचुरल कह सकते हैं, जो इंसान के समझ में नहीं आता है, या इंसान जिसको नहीं देखता उस पे कह देता है कि ये अलौकिक चीज है, कुछ भी है, लेकिन कुछ तो है। दुनिया के हर कोने का आदमी मानता है, तो कहीं किसी न किसी विश्वास से मानता है। हमारे सबके पूर्वजों ने माना, पूजा की, प्रार्थना की, अपने अपने स्टाइल में तो की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उस चीज को इतना बड़ा नहीं माना। हमारे पूर्वज जो थे सनातन धर्म, जो हमारे सनातनियों के जो पूर्वज थे, वो इस चीज को जानते थे कि इस पे 5% अकीदा रखो, बाकी 95% की जिंदगी हमें केवल एक भगवान, ईश्वर या ब्रह्मा विष्णु जी महेश और सब पे नहीं बितानी। दुनिया में रहना है तो दुनिया की तालीम लेनी है, इसलिए दुनिया की तालीम 95% रही। बाकी धर्मों में भी तालीम दुनिया की भी आती है और रिलीजियस भी होती है, लेकिन सब में रिलीजियस ज़्यादा है, दुनिया की कम है। वो अपने अपने तरीके से जो भी भाई ज्ञान आया, आपके यहाँ ईश्वर से दिया गया, अल्लाह से दिया गया या जीसस से दिया गया, वो आपका वो है। आप जिसमें माने मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देश सेकुलर है, हिंदुओं का देश है, तो आप सब मान सकते हैं, आप जिसमें भरोसा है बिल्कुल जुड़ेंगे। सर मेरे से एक रिक्वेस्ट है सर, आप एक बार कुरान पढ़कर देखना, आप गलतफहमी दूर हो जाएगी, खुद आपको लंबी उम्र दे। साहब मैंने कहा ना, मुझे जिस दिन मैं अपना धर्म पूरा पढ़ लूंगा, उस दिन मैं दूसरे के धर्म में देखूंगा, झांकूंगा, सब करूंगा। पर पहले अपना धर्म पढ़ूंगा, फिर दूसरे का मजहब पढ़ूंगा या दूसरे का रिलीजन पढ़ूंगा।